क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सीने डोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हाफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सेमेरू हाफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान। छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ।
सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेके डोइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एटर्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने ह्यूस्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेके न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेके न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेके न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा, जिसमें किसी
चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित चार्ली कॉफमैन द्वारा उत्पादित चार्ली कॉफमैन स्पाइक जोजे चिडनी किमेल एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत फिलिप्स सू सेमेरू हॉफमैन समथा मार्टन मिशेल विलियम्स कैथरीन कीनेर एमिली वाटसन डायने विस्टा जेनिफर जेसन लेह आशा डेविस टॉम नोनान छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रे जेन संगीत दिया है जॉन ब्रायन उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट लाइकल स्टोरी प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस रूस इंक द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड कार्यकारी समय 123 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनिके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एटर्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मैक आर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने हिस्टन
के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सीनेडोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हाफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सीनेक्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सीनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सीमेरू हाफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नूनन। छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस, 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनेक्टेड
ये न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एटर्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन ने के अपने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मेक आर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिने डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिने डोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सीमोर हॉफमैन
समथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नूनन। छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रे जेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस, 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनिके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एटर्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको
डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचेक न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हाफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित चार्ली काफमैन स्पाइक जोजे चिडनी किमेल एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत फिलिप्स सेमेरू हाफमैन समंथा मार्टन मिशेल विलियम्स कैथरीन कीनेर एमिली वाटसन डायने विस्टा जेनिफर जेसन लेह आशा डेविस टॉम नोनान छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रेजेन संगीत दिया है जॉन ब्रायन उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट लाइकल स्टोरी प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस रूस इंक द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड कार्यकारी समय 123 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेक्डोचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008
के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने ह्यूस्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिने डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिने डोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सेमेरू हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान। छायांकन फ्रेडरिक एल मेस,
द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रे जेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, क्रूज इंक। द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस, 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एवेलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर, यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेके डुइचो न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेके डुइचो न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और
निर्देशित किया है। यह फिलिप सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित, चार्ली कॉफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली कॉफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप सीमोर हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोलन। छायांकन फ्रेडरिक एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट्स लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेक्डोज न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह
नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन ने के उत्पादन की सफलता के बाद कैनेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सेमेरू हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान। छायांकन फ्रेडरिक एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट्स लिमिटेड।
कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेके न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेके न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता
के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिंडिकेटेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित, चार्ली कॉफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली कॉफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सू सेमेरू हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान। छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट्स लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिंडिकेटेड न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने
कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने ह्यूस्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचेक न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सीमोर हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नूनन। छायांकन फ्रेडरिक एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट्स लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए।
बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनेके डोइचे न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीनेके डोइचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सीनेके डोइचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सीनेके न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सीनेके डोइचे की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत
का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित चार्ली कॉफमैन द्वारा उत्पादित चार्ली कॉफमैन स्पाइक जोजे चिडनी किमेल एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत फिलिप्स सू सेमेरू हॉफमैन समथा मार्टन मिशेल विलियम्स कैथरीन कीनेर एमिली वाटसन डायने विस्टा जेनिफर जेसन लेह आशा डेविस टॉम नोनान छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रे जेन संगीत दिया है जॉन ब्रायन उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट लाइकल स्टोरी प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस रूस इंक द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड कार्यकारी समय 123 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनिके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने ह्यूस्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों
की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। जैसे आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सेमेरू हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान। छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस, 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेकेडोचे न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से
ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एटर्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एवेलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन ने के आहने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मैक आर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैंने ह्यूस्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है। कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित। चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सू सेमेरू हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन
स्कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नोनान, छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रे जेन, संगीत दिया है जॉन ब्रायन, उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट, लाइकल स्टोरी, प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस, रूस इंक द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सीनिके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दशक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीने डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सीने डोचे न्यूयॉर्क एक 2008
की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हाफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिंडिकेटेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोज की अवधारणा जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित चार्ली काफमैन स्पाइक जोजे सिडनी किमेल एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत फिलिप्स सेमेरू हाफमैन समंथा मार्टन मिशेल विलियम्स कैथरीन कीनेर एमिली वाटसन डायने विस्टा जेनिफर जेसन लेह आशा डेविस टॉम नोनान छायांकन फ्रेडरिक्स एल मेस द्वारा संपादित रॉबर्ट फ्रेजेन संगीत दिया है जॉन ब्रायन उत्पादन कंपनियां सिडनी की मेल एंटरटेनमेंट लाइकल स्टोरी प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस रूस इंक द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008 फ्रांस 24 अक्टूबर 2008 यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड कार्यकारी समय 123 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिंडिकेट न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म अनुग्राही कहा लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब
इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक केडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद केडेन को अप्रत्याशित रूप से मैक आर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिनेक डोचे न्यूयॉर्क मूवी के बारे में बताती हूँ। सिनेडोचे न्यूयॉर्क एक 2008 की अमेरिकी उत्तर आधुनिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसे चार्ली काफमैन ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सीमोर हॉफमैन को एक बीमार थिएटर निर्देशक के रूप में देखता है, जो एक तेजी से विस्तृत मंच निर्माण का काम करता है और जिसकी यथार्थवाद के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर फिल्म का शीर्षक सिनेकेस्टेड न्यूयॉर्क पर एक नाटक है, जहां अधिकांश फिल्म सेट होती है। सिनेक्डोच की अवधारणा, जिसमें किसी चीज का एक हिस्सा संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक चार्ली काफमैन द्वारा लिखित, चार्ली काफमैन द्वारा उत्पादित, चार्ली काफमैन, स्पाइक जोजे, सिडनी किमेल, एंथोनी ब्रेकमैन अभिनीत। फिलिप्स सीमोर हॉफमैन, समंथा मार्टन, मिशेल विलियम्स, कैथरीन कीनेर, एमिली वाटसन, डायने विस्टा, जेनिफर जेसन लेह, आशा डेविस, टॉम नूनन। छायांकन फ्रेडरिक एल मेस द्वारा संपादित, रॉबर्ट फ्रेजेन। संगीत दिया है जॉन ब्रायन। उत्पादन कंपनियां सिडनी किमेल एंटरटेनमेंट, ला
इक्वल स्टोरी प्रोजेक्टिव टेरिस सर्विस रूस इंक द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स। रिलीज करने की तिथि 23 मई 2008, फ्रांस 24 अक्टूबर 2008, यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड। कार्यकारी समय 123 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 4.5 मिलियन। 23 मई 2008 को 61वें वार्षिक कान फिल्म समारोह में प्रतियोगिता में फिल्म का प्रीमियर हुआ। सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वितरण अधिकार हासिल किए बिना कोई पैसा दिए, लेकिन फिल्म के समर्थकों को राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हुआ। 24 अक्टूबर 2008 को अमेरिका में इसकी एक सीमित नाटकीय रिलीज थी और इसकी प्रारंभिक रिलीज पर व्यावसायिक विफलता थी। सिनेके डुइचो न्यूयॉर्क की कहानी और विषय ने आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। कुछ ने इसे दिखावा या आत्म-अनुग्राही कहा, लेकिन अन्य ने इसे एक उत्कृष्ट कृति घोषित किया। रोजर एबर्ट्स ने इसे दर्शक के सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग दी। इस फिल्म को 2008 के कान फिल्म समारोह में पाले डी ओर के लिए भी नामांकित किया गया था और अब इसे 21वीं सदी की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। रंगमंच निर्देशक कैडेन कार्टर अपने जीवन को सुलझाता हुआ पाता है। वह कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है और अपनी कलाकार पत्नी एडेल से तेजी से अलग होता जा रहा है। वह नीचे हिट करता है जब एडेल उसे एलिन में एक नए जीवन के लिए छोड़ देता है। अपनी 4 साल की बेटी ओलिव को अपने साथ ले जाता है। डेथ ऑफ एल स्लेमैन के अपने उत्पादन की सफलता के बाद कैडेन को अप्रत्याशित रूप से मैकआर्थर फेलोशिप प्राप्त होती है, जिससे उसे अपने कलात्मक हितों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन मिलते हैं। वह क्रूर यथार्थवाद और ईमानदारी का एक कलात्मक टुकड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसमें वह अपना पूरा आत्म ढाल सकता है। मैनहट्टन के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल गोदाम में कलाकारों की टुकड़ी को इकट्ठा करते हुए वह शारीरिक उत्सव का निर्देशन करता है, कलाकारों को उनके निर्मित जीवन जीने का निर्देश देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।